बहुत शुरू करते हैं। तो भाई देखो, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व के बारे में, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो डिफरेंट प्रेशर पे वेरी करता है। माने प्रेशर चेंज करोगे, Hb और O2 के बीच का बॉन्ड जो है उनकी स्ट्रेंथ में चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, एक तरफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एक तरफ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन की बात करूँ, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में एक लाल कलर का पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो 4 चैन से मिलकर बनता है, 2 अल्फा की चैन होती है और 2 बीटा की चैन होती हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा मैंने 2 टाइप की चैन होगी, लेकिन नंबर कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। ऐसा नो, 2 चैन ये रही, 2 चैन ये रही। फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये चीज़ समझने के लिए कि हीमोग्लोबिन कैसे हुआ करता है। तो मान लेते हैं 4 सहेलियाँ, एक साक्षी, एक जग्गू और इसकी 2 दोस्त और हैं। 5 साल बाद दोनों ने अपना अच्छा खासा लाइफ सेटअप कर लिया। वो गोलगप्पे बेचती है, वो अपना मोमोज, ठीक है। और बाकी जो 2 हैं वो भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, कोई स्प्रिंग रोल, कोई और, मतलब अच्छा खासा काम सेटअप कर लिया है। घर में थोड़ी बहुत इज्जत भी अब मिलने लग गई है। अब लेकिन हाँ ठीक है चल रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि देखो, चारों रेडी नहीं थी शादी के लिए। बड़ी मुश्किल से एक को राजी करा गया। बहुत, आपको पता है उससे एक के लिए कितनी मेहनत करी गई, कितना इमोशनल ड्रामा करा। कोई तो बीमार पड़ने का नाटक भी करा होगा। बेटा मेरी ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीते जी शादी कर ले। हाँ नो, डायरेक्ट नहीं। ये ज़माना बड़ा कातिल है भाई, बड़ा डायरेक्ट होता नहीं। कहते हैं बेटा शादी कर ले। अब सुनो। तो हाँ मैं किसी को सुनने में आया था, मेरे दोस्त कह रहा था कि उसका एक दोस्त है, उसकी शादी जल्दी में इसलिए कराई थी 20-21 की एज में, क्योंकि उसके दादा बीमार थे। कह रहे थे शादी कर ले, नहीं मेरा पता ही नहीं। कह रहे भाई शादी को उसके 8 साल हो गए और आज भी दादा जिंदा है उसके। कह रहा देख, आज भी दादा उसके जिंदा है, मतलब बहाना देख रहे हैं। तो खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे एक को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी कर, बहुत मुश्किल से, जैसी एक राजी हुई तो वो क्या होता है, जैसी एक राजी हुई तो उसने अब बाकी दिनों पे इन्फ्लुएंस जाना शुरू कर दिया। शादी वाली लाइफ बड़ी चिल होती है, कुछ नहीं करना होता। माने कहीं ना कहीं उस एक के शादी करने से बाकी 3 पे उसका असर पड़ना शुरू होगा। बाकी है ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। तो बाकी 3 के मन में क्या, चल ठीक है हम भी कर लेते, शायद थोड़ा सा बाहर घूमेंगे फिरेंगे, है ना। जब 2 ने कर ली तब उन 2 का इन्फ्लुएंस इन 2 पे और ज्यादा पड़ेगा। माने तब तीसरे को और आसान होगा शादी करवाने के लिए। और जब तीनों का हो गया, चौथी बोलेगी हट मैं भी कर रही हूँ, है कि नहीं। तो मेरे मतलब पहले के लिए बहुत मुश्किल था। एग्जैक्टली सेम काम है हीमोग्लोबिन के साथ में। जब हीमोग्लोबिन से, पता है आपको, Hb से एक O2 बाइंड करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाइंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो जब यहाँ पे O2 दिया हमने प्रेशर, यहाँ पे O2 बाइंड, जब एक O2 बाइंड करता है ना हीमोग्लोबिन से, वो हीमोग्लोबिन को और इजी और ज़्यादा उसको इतना कैपेबल बना देता है कि वो और इजीली O2 को अब पकड़ सकता है। मान लो पहले Hb और O2 के बीच के बॉन्ड की बनने की चांसेस थी 20%। जैसे एक O2 बाइंड कर गया अब वो चांस 30% हो गया। जब एक और कर गया बाइंड तो चांस 50% हो गया। एक और कर गया बाइंड तो 70%। माने जैसे जैसे हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ता जाएगा, हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी O2 से बाइंड करने की और बढ़ती चली जाएगी। हाँ कि ना। अच्छा अब मैं जरा आपको ना एक बेसिक सी बात बताता हूँ। जैसे मान लो आपके ब्लड में, मतलब ये सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ मैं, आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं टोटल 10 हीमोग्लोबिन दिखा रहा हूँ। आप चाहे एक में कर लो काउंट या जितने में कर लो। टोटल मैंने कितने दिखाए, 10 हीमोग्लोबिन आपको मैंने दिखा दिए, ठीक है। आपने समथिंग कुछ भी एक्स प्रेशर आपने दिया होगा, सामने ऑक्सीजन थी, आपने 10 ऑक्सीजन छोड़ी थी और आपने सामने 10 हीमोग्लोबिन रखे थे, ठीक है। अभी आप ये मत मानना कि सर एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं, अभी इसको साइड कर दो। अभी सिर्फ ये मानो कि सर हाँ एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये लेके चलो।
अब मैं कह रहा हूँ 10 हीमोग्लोबिन है, सामने 10 ऑक्सीजन है, माने ऑक्सीजन को बाइंड करना है हीमोग्लोबिन से, मैंने हीमोग्लोबिन भी रखा है सामने, सामने O2 रखा है, लेकिन O2 बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपको यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाया, मान लो आपने कोई एक्स प्रेशर दिया, एक्स प्रेशर पे 2 ऑक्सीजन जाके किसके साथ जुड़ गए? हीमोग्लोबिन के साथ में। सिर्फ कितने जुड़े? 2। माने एक्स प्रेशर देने पे आपके ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन होगा उसमें से इतना हीमोग्लोबिन O2 पकड़ लेगा, बाकी हीमोग्लोबिन O2 नहीं रिसीव करने वाला। हाँ कि ना? मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया। जैसे मान लो एक्स प्रेशर पे कितने, लेट सपोज 20% हीमोग्लोबिन क्या हो गए? सैचुरेट हो गए। भाई 10 में से 2 हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन लग गई तो कितना परसेंट आया? 20%। कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, इसका मतलब कितने परसेंट हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिला है? हाँ या ना? क्लियर? मैंने प्रेशर थोड़ा और बढ़ाया। अब मैंने पार्शियल प्रेशर एक्स न रख के क्या कर दिया, मान लो मैंने 2x कर दिया। जब मैंने पार्शियल प्रेशर 2x करा, मैं क्या देख रहा हूं, जहां पहले 2 ऑक्सीजन जाके लग रहे थे हीमोग्लोबिन से, अब टोटल कितने लग रहे हैं? 4। इसका मतलब 2x प्रेशर पे 40% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया है। हाँ या ना? हो गया? अच्छा, मैंने पार्शियल प्रेशर और बढ़ाया, मैंने कर लिया मान लो 5x कर लिया। मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैंने प्रेशर और बढ़ाया तब 4 नहीं, मान लो 7 O2 जाके कंबाइन करके किसी साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में मैंने 5x का प्रेशर दिया। दैट मीन्स 70% हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। मैंने प्रेशर और बढ़ाया, करते 90, 95, हासिल कितना जाएगा? 100। जिस प्रेशर पे ये 100 जाएगा ना, माने वो प्रेशर अगर आप कभी दोगे ना इसको, तो सारा का सारा हीमोग्लोबिन जो है वो कवर हो जाएगा। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। हाँ कि ना? मैंने आपको देखो इन सब की बात छोड़ दो, मैंने आपको सिंपल यहाँ पे 2 चीज़ समझाई है कि सर हीमोग्लोबिन पे जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड करेगी वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की और कैपेसिटी बढ़ जाएगी O2 से बाइंड करने की। यस और नो? जब उसके साथ O2 नहीं होगी तो वो बाइंड नहीं करना चाहेगा, इतना उसका मन नहीं होगा, लेकिन एक भी बाइंड कर गया तब उसकी इच्छा और ज्यादा हो जाती है O2 से बाइंड करने की। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जैसे जैसे आप गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे हीमोग्लोबिन O2 को लेना और शुरू करता जाएगा। आप ये मत सोचना कि भाई आपके पास हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन सर काम हो तो गया। नहीं भाई, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन तक भेजने के लिए अपने को धक्का मारना पड़ता है, माने प्रेशर देना पड़ता है। उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। हाँ कि ना? अगर मैं ये नोट तो आपको नहीं करना होगा, ये अपना फोटो क्लिक कर लो, ठीक है? अभी जरा मैं टॉपिक पहले पूरा समझा दूं। एक बार कोई एनसीईआरटी देखो जी, आओ सुनाऊं ग्राफ की एक कहानी। समझ में आ गया? टॉपिक खत्म। निवेदित आ गया है? मैं कभी हाँ ही कर देगा ये तो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज PO2 है ना। इधर क्या आ गया? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, जब आप 20 mmHg का प्रेशर देंगे, कितना? 20 mmHg का, तो अब मैं कह रहा हूं 50 पे आपका ब्लड लगभग 80% सैचुरेट हो गया। आपने 80 mmHg का प्रेशर दिया और आपका ब्लड कितना हो गया सैचुरेट? लगभग 90 से ऊपर पहुंच चुका है। 90 से ऊपर, लगभग 97। और 100 का आपने प्रेशर दिया तो लगभग ऑलमोस्ट 100 कभी कंप्लीट नहीं होता। पता है कारण क्या है? आपके ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज होने की वजह से आपका ब्लड कभी 100% सैचुरेट नहीं होता, 99.9 पे अटक जाता है। सो हम दिखाते हैं कि लगभग आपका ब्लड क्या कर गया? सैचुरेट। अब मजा नहीं आया सर इसमें, कराए ऐसा कराया क्या है? सुनो असली चीज कराई क्या है। मान लो आप जैसे हिली एरिया में जाते हो, पहाड़ी एरिया में जाते हो, जहाँ पे प्रेशर क्या होता है? कम ऑक्सीजन का। मान लो कि वहाँ पे प्रेशर आपका कम हो गया, लेट सपोज 100 mmHg आपको नॉर्मली यहाँ मिल रहा है, इतना तो मिल ही रहा है आपको, तो आपका काम तो चले जा रहा है। मान लो आपको हिली एरिया में प्रेशर हो जाए कम, मान लो 100 से 80 हो जाए, है ना? प्रेशर ड्रॉप अच्छा खासा हो गया, लेकिन एक बार देखना सैचुरेशन ड्रॉप कितना हो रहा है। 100 पे मान लो 99 था और अगर आप 80 भी देखोगे तो मान लो 97, 98 है। माने आपने 20 ड्रॉप कर दिया प्रेशर, लेकिन आपका ब्लड सैचुरेशन सिर्फ 2% ड्रॉप हुआ, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा आपको? नहीं। यही इसी ग्राफ का कमाल है। इसीलिए आप हिली एरिया में एडजस्ट हो जाते हो, क्योंकि जितना प्रेशर ड्रॉप होता है उतना सैचुरेशन ड्रॉप नहीं होता, वो सिर्फ इसी ग्राफ की बदौलत। और सुनो, अभी मान लो प्रेशर तुम और कम कर लो,
तुम प्रेशर 60 तक ले आओ, ऑलमोस्ट 50 तक आ गए, 100 से 60 तक आने के बाद आप देखोगे कि लगभग आपका ब्लड 90% सैचुरेटेड है कि नहीं, हाफ पे, यानी कि जो वहां का जो प्रेशर अगर यहां से आधा भी हो जाए ना तो भी आपका ब्लड सैचुरेशन लेवल रहता है कितना, लगभग 90 के पास। आप और भी ड्रॉप करोगे, आप 50 तक भी अगर तो भी आपका ब्लड 80% सैचुरेशन में रहता है या ना। मैं कहना चाहता हूं ये ग्राफ आपको ये समझा रहा है कि अगर प्रेशर का ड्रॉप आप बहुत कम भी करते हो या प्रेशर आप बहुत बढ़ाते भी हो, आप 200 कर दो, 300 400 कर दो, ब्लड तब भी क्या रहेगा, सैचुरेट। कितनी मजे की बात है, ना तो कुछ कम करने पे इतना खास फर्क पड़ रहा है ना ज्यादा करवाने, बॉडी ने अपने आप को बैलेंस्ड कर रखा है। वरना एक चीज देखो ऐसा है, जब गैस के ज्यादा हो जाने से प्रेशर बढ़ता है तो कम हो जाने से घटता है, और दोनों ही सूरतों में हमारी बॉडी दिक्कत में आ जाएगी, हाँ कि ना, ऐसा होता है। अब लेट्स सपोज आपको किसी एरिया में जाना जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, तो अगर आप पता कर लो वहाँ पे प्रेशर कितना है, तो आप यहाँ से बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका ब्लड सैचुरेशन लेवल कितना वहाँ पहुँच सकता है। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हम घर बैठे आप पता कर सकते हो वहाँ पे प्रेशर कितना आपकी बॉडी में जा सकता है। आप सुनो भाई, बहुत कुछ अभी ग्राफ में सुनते रहो, क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो कि आपका लेट सपोज, सुन लो, ये आपका था, मैं इसको मानता हूँ 100% सैचुरेशन लेवल, ठीक है। मान लो आपका ब्लड जो है कितने पे आ गया, 90% पे आ गया। एक ब्लड था जिसमें 100% सैचुरेशन है, किसी चीज़ से होके गुजरा, उसका कितना आ गया, 90% सैचुरेशन, माने 10% उसने ऑक्सीजन उसको दे दी होगी, 10% दी होगी, तो उसने इतने प्रेशर डिफरेंस पे, सॉरी कहा था 100 से 90, तो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस है ना, माने इतना प्रेशर डिफरेंस उस टिश्यू ने दिया होगा आपको, तभी आपने उसको उतना % ऑक्सीजन दे डाला, हाँ है ना। बता दो, मैं टिश्यू है, मान ले टिश्यू और इसमें दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, 20 mmHg का प्रेशर डिफरेंस आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 20 mm, मान ले कि 100 इसके पास था, इसके पास मान ले 100 mmHg का प्रेशर, इसके पास मान ले 80 का है, लेट्स सपोज। तो कितने का गैप है, 20, 100 से 80 तक का कितना गैप है, 20 का। तो वहां से 100 से 80 तक के आने के लिए जितनी ऑक्सीजन कम हो रही, कितनी, लगभग मान लो कितना, 3% मान लो कि सर 3% ड्रॉप हो रही है। तो मैंने काम करो, यहाँ पे ना मैं 100 लेके 97% दिखा दूँ कि शुरुआत में 100 ऑक्सीजन लेकर आया था, ठीक है, लेकिन टिश्यू और इसके बीच में मान लो गैप आया कुछ कितने प्रेशर डिफरेंस का, 20 का डिफरेंस आ गया। अब 20 प्रेशर के डिफरेंस में क्या देखते हैं, जब आप 20 का देखेंगे तो इस 20 के अंदर आपको सैचुरेशन डिफरेंस कितना मिलता है, 100 पे मिलता है मान लो 100 और 80 मिलता है 97, यानी कि ब्लड को 100 से कहाँ आना है, 97 पे आना है। इसका मतलब वो 3% ऑक्सीजन किसको दे देगा, टिश्यू को। कभी एक चीज़ सोचिए, बॉडी को कैसे पता किस बॉडी पार्ट को कितनी ऑक्सीजन देनी है। भाई अगर कोई आप मान लो एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी बॉडी पार्ट को ज़्यादा नीड होती है ऑक्सीजन की, किसी बॉडी पार्ट को कम होती है, बॉडी को कैसे पता है इसको देना ज़्यादा, इसको देना कम। सारा खेल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। जिसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है वो अपना ड्रॉप करता है PO2 बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो ड्रॉप करेगा। मान लो किसी टिश्यू के पास मान लो 50 mmHg है प्रेशर, कितना, ब्लड आएगा अपना लेके 100, अब वो देखेगा यार कितना डिफरेंस है, माने ब्लड को मतलब ब्लड को 50 तक जाना पड़ेगा किसी भी हाल में, तो ब्लड को 100 से 100 प्रेशर ये रहा, 50 ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो आने के लिए लगभग इतना प्रेशर, इतना ऑक्सीजन छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो वो इतना ही ऑक्सीजन दे देगा उस पार्ट को। अगर ये प्रेशर अपना और कम कर देगा तो वो ऑक्सीजन उसको और देगा। माने हर बॉडी पार्ट अपना जो PO2 का लेवल है ना, उससे बताता है कि मुझे कितनी O2 चाहिए। मान लो ब्लड में 100, टिश्यू में 90, टिश्यू में 90, 10 mmHg का फ़र्क है, सिर्फ कितने का, 10 का फ़र्क है। 10 का फ़र्क है तो बॉडी को पता है 10 पे हमें इतनी ऑक्सीजन डिलीवर करनी होती है। मान लो किसी के पास जो है 30 का प्रेशर है, 70 का डिफरेंस आ गया, 70 का आ गया ना। अब देखो 100 यहाँ और 30 कहाँ, समहाउ माइक 30 मान लो यहाँ पर, या सुनो, माने ये आ गया 70 के प्रेशर का डिफरेंस, हाँ के ना। इस 70 के प्रेशर में कितना ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है, 30%, माने लगभग 70% O2 छोड़ोगे ना, 70% O2 छोड़ेंगे तब जाके ब्लड उस प्रेशर को मेंटेन कर पाएगी।
तो भैया देखो सिंपल से, मैंने पहले बोला ग्राफ इतना आसान भी नहीं है, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जो तुम्हारे काम की चीज़ है वो ये रखना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट PO2 जो है वो बरकरार रखना होता है। किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो ज़्यादा अपना PO2 ड्रॉप कर लेता है, जिसको कम चाहिए वो कम PO2 ड्रॉप करता है। जो ज़्यादा PO2 ड्रॉप करता है उसका उसका ब्लड के साथ में डिफरेंस ज़्यादा बड़ा आता है, जितना बड़ा डिफरेंस आता है उतनी ज़्यादा O2 उसको डिलीवर करी जाती है, और जितना कम डिफरेंस आएगा उसको उतनी कम O2 डिलीवर करी जाएगी। ठीक है, एक मेन पता पंगा क्या होगा, ये ग्राफ ना, ये ग्राफ बेटर रहता है या तो किसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ाया जाए, क्योंकि इस ग्राफ में सारा खेलना इसकी एक एक्यूरेट वैल्यू का है, इसको आप हाइपोथेटिकल से ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं आप क्या कोई टीचर ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं खुद बता रहा हूँ। हाँ वैल्यू रख ली वो बात अलग है भाई, 60 पे इतना सैचुरेट, अदरवाइज ये प्रॉपर अगर ड्रॉ हो ना तो बेटर बताना आई थिंक सारा इजी रहता है।